अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी मैंने स्टेप इन किया पार्क में, और चूँकि मैं यहाँ योगा करवाता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, एडल्ट लर्निंग यू नो इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। एडल्ट लर्निंग को उर्दू में तालीम बालिगान भी कहते हैं, एक मुश्किल काम है। अच्छा, मैं अक्सर उनको प्रीच करता हूँ कि आप अपने घर के माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो कल मुझे प्रैक्टिकली अपने घर में इसका डिस्प्ले सामने आया और मैंने कहा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे सिर्फ इसलिए, घर की बात है इसलिए शेयर करूं ताकि आपको एक अच्छी चीज़ सामने आए और आपको लगे कि ये काम करने वाला है। कल हुआ ये कि जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैं सीधा पार्क आया, तो जब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो बेगम सो रही थी। मैंने कहा भाई उठे, आपने नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं उठ जाती हूँ। तो ये ख़वातीन थकी होती हैं बेचारी, सारे दिन काम कर रही होती है। मैं पार्क में आया और यहाँ से एक्सरसाइज जब कंप्लीट हुआ तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ये था कि मैं मस्जिद में अफ्तारी करूँ, एक ये मैं अपने बच्चों के साथ करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने आज की अफ्तारी अपनी फैमिली के साथ करनी है। जब मैं घर गया तो पता चला कि बच्चे सोए हुए थे और अफ्तारी के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई 4 या 5 मिनट रहते थे। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। जब उनको भी फिक्र पड़ गई और मैंने फ़ौरन बग़ैर किसी शोर मचाए सीधा किचन में गया, चाय बनाना शुरू कर दी और आटा जो गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा था वो निकाल के बाहर रखा। इतने बेगम तैयार होकर निकली और उन्हें जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। फ्रिज में इत्तेफाक से कुछ खाने के लिए चीज़ें पड़ी हुई थी, वो निकाली। और आप यकीन जाने कि अगले 3 मिनट में एक ज़बरदस्त अफ्तारी हुई, बड़े खुशगवारी में। अच्छा हुआ ये कि बेगम को एक सरप्राइज़ था जो मेरी तरफ से मिला, क्योंकि मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और रात को मुझे मेरे बेटे ने, जो कि मुल्क से बाहर है, उसकी भी कॉल आई और उसने भी बताया कि अम्मी आपसे बड़ी खुश है। और यकीन जाने मेरी बच्ची जो पेशावर में होती है, आज उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और वो भी कह रही थी कि अम्मी कहती है कि आपके अब्बू पहले जैसे अब नहीं रहे। अच्छा, उसने एक दुम लगानी होती है, पहले जैसे नहीं थे, यानी अब बहुत अच्छे, मैंने मीन के पहले बुरे थे। अच्छा, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को पकड़ लीजिए। मैं सिर्फ ये बात आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें कि आपका घर का माहौल बेहतर हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पार्क में आएँ और आप एक्सरसाइज करें, ताकि आपको पता है योगा क्या है। योगा जनाब आपको दिल, दिमाग और रूह की ग़िज़ाइयत है। जब आपके दिल और आपके दिमाग और आपकी रूह को ग़िज़ाइयत मिलेगी तो बर्दाश्त की ताकत आप में बढ़ेगी, और जब आप में बर्दाश्त की ताकत बढ़ेगी तो आपका घर का माहौल बेहतर होगा। और अगर आपके घर का माहौल बेहतर होगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यकीन जानिए। अगर आप अशरफुल नेमत के साथ लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे तो अशरफुल मखलूक तकलीफ़ में होगा। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। 1 मिनट के लिए उस्मान भाई आज आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। जी उस्मान भाई बताइए। सरदार साहब, मेरी राय ये है कि अशरफुल नेमत को खुश रखना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन वैसे भी इन जनरल सोसाइटी को हैंडल करने के लिए, उनके दरमियान रहने के लिए ना, हमें अपने आप को कंपोज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम थोड़ा ठंडे होकर रिप्लाई करते ना किसी भी चीज़ का, तो पता लगता है ये तो सिचुएशन बड़े आराम से डिफ्यूज़ की जा सकती थी। तो हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी है। और वो जो आपने बात की कि घर का माहौल अच्छा रखना इज़ एक्चुअली द की बिहाइंड एनी सक्सेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा है कि समहाउ 50% से ज़्यादा जगहों पे घर के माहौल बड़े ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक बड़ा प्यारा सा इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर आपकी दोस्त अहबाब, आपकी कम्युनिटी जहाँ आप बैठते हैं, हर जगह का माहौल आपकी वजह से खुशगवार हो जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। थैंक यू। तो टेक होम मैसेज क्या है कि भाई खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखें, और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप आएँ यहाँ, ऑक्सीजन इनहेल करें और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।